अंग्रेज़ों को चाहिए थे वर्कर्स जो दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल ना करते हुए यस सर बोलते बोलते दिया हुआ काम ठीक से करे, ऑर्डर फॉलो करे, ज़्यादा इनोवेटिव ना हो। स्टूडेंट्स पढ़ाई शुरू करे तभी से उनके माइंडसेट वर्कर्स की तरह हो। पढ़ाई ख़त्म करने वाले बस एक कुएं के मेंढक बनकर रह जाए, यानी इन्हें किताबी शिक्षा के अलावा बाहर का नॉलेज ना के बराबर हो, जिससे कि वो सिर्फ नौकरी करने वाले काबिल वर्कर्स हो। 12 से 15 साल पढ़ाई करे तो भी वो कोई स्किल्स ना सीखे। केमिस्ट्री के क्लास में अलग अलग केमिकल्स के बारे में सिखाते जरूर है, लेकिन रियल लाइफ में रोज इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स में कौन से केमिकल्स यूज होते हैं इसके कंसेप्ट्स नहीं बताए जाते। जब कंसेप्ट्स एंड स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया जाता तब वो पढ़ाई बस एग्जाम को सामने रख के अच्छे मार्क्स के लिए रट्टा मार कर की जाती है। बस यही गोल था इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का। जॉब के चक्कर वाली और किताबी पढ़ाई के अलावा और भी कुछ शिक्षा ज़रूरी होती है। इस पे ना तो स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं और ना ही उनके पेरेंट्स। ये है डॉली जैन। इन्होंने साड़ी पहनाने के अपने स्किल से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ये एक ही साड़ी को 325 अलग अलग तरीकों से पहना सकती है और एक साड़ी पहनाने के 35,000 से 2 लाख तक चार्ज करती है। राधिका मर्चेंट, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, इनके शादियों में ये साड़ी पहनाने का काम कर चुकी है और आज ये अपने स्किल के जरिए करोड़ों रुपए कमा रही है। यह है दिलराज सिंह रावत। ये फुल टाइम यूट्यूबर है जो कि मिस्टर इंडियन हैकर नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। यूट्यूब से इनका अर्निंग इतना ज्यादा है कि जिस दिन वो 16 लाख की थार गाड़ी खरीदते हैं उसी दिन उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट के 15-20 मिनट के यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए उस गाड़ी को तोड़ फोड़ देते हैं। यानी एक वीडियो के चक्कर में कुछ घंटों में ही लाखों रुपए का नुकसान कर देते हैं। अंदाजा लगाओ कि उनका अर्निंग कितना ज्यादा होगा। तो ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलकर क्रिएटिव माइंड के साथ साथ आउट ऑफ सिलेबस कुछ नया सोचा और अपने अपने लाइफ में सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं अनिल। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय छात्र, उनके माता पिता और शिक्षकों के दिल के करीब है। इस वीडियो में भारतीय शिक्षा प्रणाली यानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि बहुत बड़ा धोखा है। तो हमारी शिक्षा प्रणाली बड़ा धोखा क्यों है? क्या हमारे बच्चे सही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या शिक्षा के नाम पे केवल एक रट्टा मारने वाली मशीन बनकर रह गए हैं? और कैसे हम हमारे स्टूडेंट्स को इस एजुकेशन सिस्टम में रहते हुए भी बाहर निकाल सकते हैं? इन सभी टॉपिक पे इस वीडियो में आज हम फोकस करेंगे। तो दोस्तों, हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें रट्टा मारना सिखाती है। एग्जाम में परसेंटेज लाओ तो ही तुम अच्छी नौकरी पा सकोगे और लाइफ में सफल होगे, अच्छा पैसा कमा पाओगे। बस इस अच्छे परसेंटेज तो ही अच्छी जॉब, इस पॉइंट पे हमारा एजुकेशन सिस्टम घूम रहा है और सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को घूमने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों की देन है। यहाँ सवाल आता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश को छोड़े अब 75 सालों से भी ज्यादा टाइम हो गया है, फिर अंग्रेजों का यहाँ पे क्या लेना देना? तो वीडियो में आगे हम डिटेल में जानेंगे कि अंग्रेजों का और हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या रिलेशन है। एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम मछली, हाथी, घोड़ा, कछुआ, इन सभी को जमीन पे दौड़ लगाना सिखाने की नाकामयाब कोशिश करता है। इस चक्कर में मछली तो अपने आप ही मर जाती है और कछुए का हारना तो तय ही होता है। नहीं समझे ना? चलो पहले ये समझते हैं। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में होता यह है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या सीखने में है ये खोजने की कोशिश नहीं होती। स्टूडेंट को क्या सीखने की इच्छा है, जो सीख के वो सही मायनों में नई ऊंचाइयों को छू सकता है, वो उसे सिखाया नहीं जाता, बल्कि सभी बच्चों को एक ही शिक्षा दी जाती है। और ऐसा करने के लिए कहीं ना कहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी उतने ही जिम्मेवार होते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, AR रहमान, अमिताभ बच्चन, धीरूभाई अंबानी और उनके पेरेंट्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में आकर सिर्फ किताबी पढ़ाई पे ध्यान देते, परसेंटेज और एग्जाम के चक्कर में फंसे रहते, तो जाहिर सी बात है वो आज जो बने हैं वो नहीं होते। क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में इंटरेस्ट है वो खोजकर उसे उसी फील्ड में एजुकेट ना करते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पुलिस इन जैसी रिटाई कैटेगरीज के लिए एजुकेट करता।
धीरूभाई अंबानी ने तो जैसे तैसे 10th तक पढ़ाई खत्म की थी और रट्टा मार एजुकेशन सिस्टम के चक्कर से बाहर निकलकर जो सीखा और अपनी शिक्षा से जो किया वो दुनिया के सामने है। विदेशी आक्रमणों से पहले भारत में गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी, जिसमें किसी भी बच्चे को एजुकेशन देने से पहले उनके गुरु अपने शिष्यों को क्या सीखने में इंटरेस्ट है ये खोजते थे और उनकी पढ़ाई उनके योग्यता और इंटरेस्ट अनुसार होती थी। जैसे कि गुरुकुल परंपरा में चंद्रगुप्त की योग्यता और इंटरेस्ट को जानते हुए आचार्य चाणक्य ने उन्हें बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी थी कि बड़े होकर चंद्रगुप्त मौर्य एक अच्छे राजा बने थे। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन की रुचि धनुर्विद्या में है ये जानते हुए उसे धनुर्विद्या सिखाई। नकुल को तलवार, भीम और दुर्योधन को गदा चलाना सिखाया और वे सभी अपने अपनी शिक्षा के अनुसार महारथी बने थे। तो भारत की यह गुरुकुल परंपरा को खत्म करने का काम किया अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों को चाहिए थे वर्कर्स जो दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल ना करते हुए यस सर बोलते बोलते दिया हुआ काम ठीक से करे, ऑर्डर फॉलो करे, ज़्यादा इनोवेटिव ना हो और जिन्हें अंग्रेजी अच्छी आती हो। साल 1835 में थॉमस बैबिंगटन मैकलाय इस ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी थी, जिसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कहा गया। ये एजुकेशन सिस्टम जॉब ओरिएंटेड था, जैसे कि स्टूडेंट्स पढ़ाई शुरू करें तभी से उनके माइंडसेट वर्कर्स की तरह हो, पढ़ाई खत्म करने वाले बस एक कुएं के मेंढक बनकर रह जाए, यानी इन्हें किताबी शिक्षा के अलावा बाहर का नॉलेज ना के बराबर हो, जिससे कि वो सिर्फ नौकरी करने वाले काबिल वर्कर्स हो। 12 से 15 साल पढ़ाई करे तो भी वो कोई स्किल्स ना सीखे और रटने वाली पढ़ाई करते करते वो सिर्फ एग्ज़ाम में नंबर्स ज़्यादा लाए, जितने ज़्यादा नंबर्स उतनी अच्छी नौकरी। इस कारण आज स्टूडेंट्स भले ही डिग्रीज ले लेकिन उनके पास इंडस्ट्री स्किल्स नहीं होते, यानी सिर्फ डिग्री लेने के बाद भी वो पैसे नहीं कमा सकते। तो अंग्रेज़ों के बनाए इस एजुकेशन सिस्टम के कारण आज हालात ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स रट्टा मारने वाली मशीन बनकर रह गए हैं। जैसे कि अंग्रेजी विषय के साथ 12 से 15 साल शिक्षा लेने के बाद भी कई स्टूडेंट्स को अंग्रेजी बोलना या समझना तो दूर की बात है, ठीक से पढ़ना भी नहीं आता, जबकि यूएस यूके में 4-5 साल के बच्चे भी अपने आप ही अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज एटलीस्ट बोलना सीखने के लिए बच्चों को वैसा एनवायरनमेंट मिलना ज़रूरी होता है। जैसे कि इंडिया में 4-5 साल के बच्चों का मदर टंग कोई भी हो, लेकिन टीवी में हिंदी कार्टून्स देख के और स्कूल मोहल्ले के हिंदी बोलने वाले बच्चों के साथ बात करते करते ही हिंदी बोलना सीख जाते हैं। लेकिन आज की रियलिटी ये है कि छोटी बड़ी सिटीज़ में कई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के टीचर्स को भी ठीक से अंग्रेजी बोलना नहीं आता, तो उनके स्टूडेंट कैसे सीखेंगे। इंडिया में संस्कृत विषय में जो स्टूडेंट्स 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाते हैं, उनमें से भी कई स्टूडेंट्स को संस्कृत बोलना भी नहीं आता। और तो और बहुत से मामलों में ये दिखता है कि खुद संस्कृत टीचर्स भी संस्कृत बोल नहीं पाते। ये सब हो रहा है रट्टा मार पढ़ाई के कारण। रटने वाली पढ़ाई के बाद तुम ग्रेजुएट हो भी जाओ तो भी साइंस के बाद कॉमर्स ग्रेजुएट्स को थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, लेकिन आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने वालों को तो ऐसे देखा जाता है जैसे कि वो कुछ काम के ही नहीं हो। इस एजुकेशन से स्टूडेंट्स बिना कंसेप्ट्स को समझे बस रट्टा मार के सब कुछ याद करके एग्ज़ाम लिख के आते हैं और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही सब भूल जाते हैं। ऐसे एजुकेशन सिस्टम से स्टूडेंट्स को फ्यूचर में प्रैक्टिकल बेनिफिट्स कुछ भी नहीं होते। एग्जाम्पल देखें तो हमें केमिस्ट्री के क्लास में अलग अलग केमिकल्स के बारे में सिखाते ज़रूर है, लेकिन रियल लाइफ में रोज़ इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स में कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं इसके कंसेप्ट्स नहीं बताए जाते। जब कंसेप्ट्स एंड स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया जाता तब वो पढ़ाई बस एग्ज़ाम को सामने रख के अच्छे मार्क्स के लिए रट्टा मार कर की जाती है। मेरा दोस्त कंप्यूटर इंजीनियर है, इस कारण उसके घर में कंप्यूटर है। जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे अपने बच्चों को भी कंप्यूटर सिखाता है। तो एक बार उसके बच्चे ने अपने स्कूल के कंप्यूटर क्लास में किसी प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेट इस्तेमाल किया जो कि कुछ हद तक स्लो चल रहा था। उसे कंप्यूटर एंड इंटरनेट रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पहले ही पता थी, इस कारण उसे ध्यान में आया कि जो ब्राउज़र वो क्लास के कंप्यूटर में यूज़ कर रहा है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है। उसने उस ब्राउज़र के वर्जन को अपडेट करना स्टार्ट किया, लेकिन जब ये बात उसके टीचर को ध्यान में आई तब उन्होंने उस बच्चे को बिना मुझे पूछे ऐसे क्यों किया ऐसा कहते हुए पूरी क्लास के सामने डांट लगा दी।
इसी प्रकार से दूसरे एक बच्चे ने भी जब स्लो चल रहे माउस का स्पीड बढ़ाने के लिए माउस सेटिंग्स से माउस का स्पीड बढ़ाया, तब उसे भी पूरी क्लास के सामने डांट लगाई गई कि ये ज्यादा स्मार्ट बनने की क्या जरूरत थी, जितना तुम्हारे बुक में है बस उतना ही क्यों नहीं कर रहे। अब आप सोच के देखो कि जो बच्चे कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश कर रहे थे, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ दिमाग चला रहे थे, वो अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा कभी ब्रेन को एक्स्ट्रा यूज करेंगे क्या, या जितना बोला गया है उतना ही करेंगे। बस यही गोल था इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का। जॉब के चक्कर वाली और किताबी पढ़ाई के अलावा और भी कुछ शिक्षा जरूरी होती है। इस पे ना तो स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं और ना ही उनके पेरेंट्स। आज इंडिया लोक संख्या के मामले में भले ही दुनिया में पहले नंबर पे आता है, लेकिन ओलंपिक गेम्स में इंडिया से कई गुना छोटे छोटे देश ओलंपिक मेडल्स रैंकिंग में इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। फिर चाहे वो फ्रांस हो या फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड जैसे छोटे छोटे देश हो। चार्ट में देखिए थाईलैंड और इंडियन ओलंपिक मेडल्स का डिफरेंस। ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स को ओलंपिक्स में कौन कौन से खेल होते हैं इसके बारे में पता भी नहीं होता। स्टूडेंट्स तो छोड़िए, उनके पेरेंट्स और टीचर्स को भी पता नहीं होता। रिसर्च एंड इनोवेशन की बात करें तो इंडिया के कंपैरिजन में इजराइल या स्विट्जरलैंड के टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा अपने यहाँ पे ग्रेजुएट्स हर साल प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि हमारी लोक संख्या पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और तो और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे देश में ही है। फिर भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड और इजराइल ये छोटे छोटे देश इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। भारत की सबसे अच्छी एजुकेशन देने वाली संस्था आईआईटी को माना जाता है, क्योंकि आज इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनमें से हर दूसरे स्टार्टअप के फाउंडर्स या आईआईटीएंस है। आईआईटी में एडमिशन मिलना हर एक स्टूडेंट का सपना होता है, और आईआईटी में एडमिशन मिलने वाले स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली और मेहनती होते हैं। लेकिन आज की डेट में आईआईटी से पास आउट होने वाले 38% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है और जॉब सर्च कर रहे हैं, यानी करीब करीब 8,000 ग्रेजुएट्स। तो आईआईटी पास आउट्स के ये हाल है, तो बाकियों का क्या कहना। आईटी इंडस्ट्री में इंडिया टॉप 10 देशों में आता है, लेकिन दुनिया बदल के रख दे ऐसा कंप्लीट फ्रेश इनोवेटिव आईटी प्रोडक्ट किसी भी इंडियन आईटी इंजीनियर या फिर वास्ट विजन वाले लीडर ने अब तक नहीं बनाया, जैसे कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, व्हाट्सएप। और इसका सिंपल सा रीज़न है कि इनोवेटिव माइंडसेट की कमी। लेकिन जॉब ओरिएंटेड शिक्षा लेने वाले इंडियंस ही आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, आईबीएम इन जैसे दुनिया को बदल कर रख देने वाली कंपनीज में एज अ सीईओ जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखने वाली बात यह है कि इतने बड़े बड़े टेक जायंट कंपनीज के सीईओज बनने की योग्यता हासिल करने के लिए इन्होंने भी हायर एजुकेशन के लिए यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ का सहारा लिया था। तो लोक संख्या के मामले में हम दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ही गलत होने के कारण ज़्यादातर इंडियंस का माइंडसेट तो ऐसा है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब पाओ तो लाइफ सेट है, क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। यानी एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो फिर चाहे तुम काम करो या ना करो, तुम्हें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। एक बार तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिले तो तुम्हें कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिमाग ना चलाते हुए सुबह ऑफिस आओ, रोज का जो काम है वो खत्म करो, शाम को घर चले जाओ। कोई क्रिएटिविटी नहीं, इनोवेशन नहीं, नथिंग। 2018 में उत्तर प्रदेश में 62 सरकारी प्यून यानी सिपाहियों की जॉब निकाली गई थी। इस 62 सरकारी सिपाहियों की जॉब के लिए 93,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिनमें से 3,700 पीएचडी होल्डर्स थे, 50,000 ग्रेजुएट्स थे और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट थे। जबकि उस जॉब के लिए मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया था 5वीं शिक्षा पास। यानी यहाँ पे हमें ये साफ साफ दिखाई देता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में तुम ग्रेजुएट हो जाओ, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ या फिर पीएचडी करो, एजुकेशन खत्म करते करते तुम्हारी एज बढ़ जाएगी, तुम पे जिम्मेदारियां बढ़ने लगेगी और तुम्हारे ब्रेन की क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता खत्म होने लगेगी। तुम जॉब करने पे मजबूर हो जाओगे। और अंग्रेज यही चाहते थे, जॉब करने वाले वर्कर्स, क्योंकि तुम्हारे पास इंडस्ट्री स्किल्स नहीं है तो बस डिग्री के नाम पे कागज, जिसके जरिए तुम जॉब करने पे मजबूर हो जाओगे। शुगर आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आज इतने बुरे हालात है कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम में अच्छे जॉब के लिए अच्छे परसेंटेज लाने के प्रेशर से कई बच्चे तो सुसाइड कर रहे हैं।
राजस्थान की इस 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही बच्ची ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो प्रेशर में थी कि एग्जाम में वो 95% नहीं ला सकती थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स ने भी सोचने का टाइम आया है कि क्या सिर्फ अच्छे मार्क्स और अच्छी नौकरी के पीछे भागना सही है, क्योंकि आज सैकड़ों हजारों तरीके हैं जिनसे पैसे कमाए जा सकते हैं, रईस बना जा सकता है। ये है डॉली जैन। इन्होंने साड़ी पहनाने के अपने स्किल से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ये एक ही साड़ी को 325 अलग अलग तरीकों से पहना सकती है और एक साड़ी पहनाने के 35,000 से 2 लाख तक चार्ज करती है। राधिका मर्चेंट, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, इनके शादियों में ये साड़ी पहनाने का काम कर चुकी है और आज ये अपने स्किल के जरिए करोड़ों रुपए कमा रही है। आज 10th फेल डॉली चाय वाला भी चाय बेच के महीने के लाखों रुपए कमा रहा है, जिसे देश विदेशों में लोग खुद के खर्चे से बुलाते हैं नए बिजनेस के इनॉग्रेशन के लिए। फंक्शंस में गेस्ट के तौर पे भी उसे बुलाया जाता है क्योंकि वो चाय बेचने के अपने अलग अंदाज से सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन चुका है। दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल जिन्होंने वड़ा पाव बेचा, सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग बढ़ाई, फेम पाया और 1 साल में ही 1 करोड़ की मस्टैंग कार खरीदी है। अंजलि अरोरा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके इंस्टाग्राम पे 13 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, जिसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के जरिए इतना फेम और पैसा अर्न किया कि आज 3 करोड़ से भी ज्यादा महंगा घर खरीद डाला। ये है दिलराज सिंह रावत। ये फुल टाइम यूट्यूबर है जो कि मिस्टर इंडियन हैकर नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। यूट्यूब से इनका अर्निंग इतना ज्यादा है कि जिस दिन वो 16 लाख की थार गाड़ी खरीदते हैं उसी दिन उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट के 15-20 मिनट के यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए उस गाड़ी को तोड़ फोड़ देते हैं। यानी एक वीडियो के चक्कर में कुछ घंटों में ही लाखों रुपए का नुकसान कर देते हैं। अंदाजा लगाओ कि उनका अर्निंग कितना ज्यादा होगा। तो ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलकर क्रिएटिव माइंड के साथ साथ आउट ऑफ सिलेबस कुछ नया सोचा और अपने अपने लाइफ में सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अब सोचो कि 12 से 15 साल या उससे भी ज़्यादा समय की पढ़ाई करके भी तुम्हें जॉब मिलेगी, इसकी क्या गारंटी। और जॉब मिली तो भी 9-10 घंटे नौकरी करने वाले कितने लोग हैं जो कि इन सोशल मीडिया स्टार जितना कमा सकते हैं। कई लोगों की तो इतना कुछ हासिल करने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी वो ये सब नहीं कर पाएंगे जो इन 3-4 लोगों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल कर कमाया है। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, अंग्रेजों की देन हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को हमारे पॉलिटिशियंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि उन्हें चाहिए भेड़ बकरियों की तरह आगे पीछे दौड़ लगाने वाले कार्यकर्ता, उनके इशारों पे कुछ भी कर बैठने वाले जिन्हें सही और गलत का फर्क ही ना समझता हो। ऐसे लोग पॉलिटिशियंस जानते हैं कि सही और गलत का फर्क समझकर सवाल पूछने वाले लोग अगर समाज में होंगे तो उनका ब्रेन वॉश और खुद का एजेंडा अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर लोग अच्छी शिक्षा लेंगे, वो खुद का दिमाग चलाएंगे, इनोवेटिव हो गए, तो अनपढ़ और सेल्फिश नेताओं के बहकावे से जाति धर्म के चक्कर में नहीं फंसेंगे और इनडायरेक्टली पॉलिटिशियंस की दुकान बंद हो जाएगी। वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हलवा। 15 मिनट हटा लो। इसी कारण आज भी हमें वो सिखाया जाता है जो कि आज इंटरनेट पे सिर्फ एक क्लिक पे हासिल होगा। जैसे कि मुगल कौन से साल इंडिया में आए, शाहजहां की कितनी बीवियां थी और कौन सी बीवी के लिए ताजमहल बनाया, अकबर ने अपने भाई को क्यों और कैसे मारा। सोचो कि ये हमें कहा और कब कब काम आया या काम आएगा। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जावास्क्रिप्ट, टैक्सेशन सिस्टम, इन जैसे स्किल्स या फिर म्यूचुअल फंड्स या पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाएगा। अगर पढ़ लिख कर जॉब ही करना है, वो भी पैसा कमाने के लिए, तो 12 से 15 साल के पढ़ाई में ही क्यों नहीं सिखाते कि पैसे कैसे कमाने हैं। मुगल्स भारत में कौन से साल आए थे, ये सीखने से पैसे कमा सकते हो या फिर कोई इंडस्ट्री स्किल सीखने से।
तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि एजुकेशन जरूरी ही है, उसी के साथ साथ क्रिएटिव माइंडसेट, इनोवेटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सोच और भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 10th तक शिक्षा लेने वाले धीरूभाई अंबानी ने अपने स्किल्स और रिस्क टेकिंग एबिलिटी से रिलायंस जैसा बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, जिसमें आज दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज के टॉपर भी जॉब करते हैं। तो इस टॉपिक के रिसर्च एंड वीडियो क्रिएशन में हमें बहुत मेहनत लगी है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत हेल्प होती है, मोटिवेशन मिलता है।